नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप दंडेगवाड़ हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार अपनी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज लेकर। और इस बार का जो एपिसोड हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। अगर आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो याद है दोस्तों, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ऑप्शन बताया था। वो बताया था एज ग्रुप 25 टू 35 के बीच में। और अपने पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था दोस्तों कि इस बार का जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वो मेरे उन भाइयों बहनों के लिए होगा, उन दोस्तों के लिए होगा जिनका एज ग्रुप 35 टू 45 के बीच में होगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जिन भाइयों बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन बटन को दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो जो हम लेकर आएंगे आप उन्हें मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार का अपना एपिसोड। इंश्योरेंस उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन जिनका एज ग्रुप है 35 टू 45। देखिए दोस्तों, ये उम्र का वो पड़ाव है जहां पर अभी इंसान या मेरे भाई बहन या दोस्त जो भी इस उम्र के हैं वो अभी फैमिली लाइफ में सेटल हो चुके हैं। कुछ की शादियां हो चुकी है, कुछ की शादी होने के बाद बच्चे भी हो चुके हैं। तो अब जाहिर है उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही है। जब देखिए दोस्तों, इस उम्र में जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो इंसान और ज्यादा काम करता है और ज्यादा मेहनत लेता है। जब इंसान ज्यादा मेहनत लेता है, ज्यादा काम करता है, तो उसे सेविंग्स के भी ज्यादा और बेहतरीन ऑप्शंस चूज करने चाहिए। जो ऑप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उससे थोड़ा सा हटके इस बार बताऊंगा, क्योंकि अब इस बार जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बार आपको सेविंग्स जो है थोड़ा ज्यादा करना है। देखिए दोस्तों, अब इस कैटेगरी के लोगों को जो मैं ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे अभी 2 लाख रुपया। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपया, क्योंकि उम्र थी 25 टू 35। इस उम्र में 1 लाख रुपया ठीक होता है। अगर जो चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 1 लाख रुपया करना चाहिए। बट अभी का जो कैटेगरी हम लोगों ने लिया है वो है 35 टू 45 के बीच में। तो यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ट्राई कीजिए जहां तक हो सके आप 2 लाख का ऑप्शन लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सेशन शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था, श्याम जी के एग्जांपल से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर श्याम जी की जो उम्र है वो 35 की हो चुकी है। वो अपने लाइफ में सेटल्ड हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। यहां पर हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मल इंडियन फैमिली जो होती है वो स्क्वायर होती है और इसी वजह से हमने वो एग्जाम्पल लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अभी श्याम जी की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन्हें सेविंग्स भी ज्यादा करने की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 लाख रुपए का। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 15 ईयर्स के लिए, और यहां पर भी मैं आपको जोर देके कहूंगा कि अभी श्याम जी की उम्र 35 हो चुकी है, पर फिर भी उन्होंने भी जो प्लान लेना चाहिए वो 15 साल का ही लेना चाहिए। देखिए, श्याम जी के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो 20 साल, 25 साल, 30, 35 साल का ऑप्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा नॉलेज ये कहता है दोस्तों कि आप लोगों ने भले ही अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा दीजिए, बट जो टेन्योर है वो हो सके तो 15 साल का रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर श्याम जी 2 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो क्या इक्वेशन बनता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब श्याम जी का टेन्योर खत्म हो जाएगा तब उनकी उम्र 55 साल की होगी। मतलब आज वो 35 के हैं, तो 45, 50, अगर उनकी उम्र 40 है तो मान लीजिए 50 और 55, मतलब जब ये प्लान खत्म हो जाएगा तो श्याम जी की जो उम्र है वो होगी 50 या 55 की। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी भी कम से कम 5 या 10 साल बाकी है, शेष बचे हुए हैं श्याम जी के रिटायरमेंट में। अगर मैं ये समझूं कि श्याम जी नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि रिटायरमेंट के पहले ही श्याम जी का जो है वो प्रीमियम भरना खत्म हो चुका है और उन्हें जो है वो इस इंश्योरेंस कंपनी से उनकी पेंशन शुरू हो चुकी है। देखा दोस्तों, यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह कि रिटायरमेंट को अभी 10 साल बचे हैं, फिर भी श्याम जी का जो है वो रिटर्न्स और जो उनका पेंशन है वो शुरू हो चुका है। तो ये इक्वेशन समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर अगर अनफॉर्चुनेटली श्याम जी को कुछ हो जाता है तो उनका नेचुरल रिस्क कवर जो है वो करीबन 27 लाख रुपया है, और जो उनका एक्सीडेंटल रिस्क कवर है वो करीबन 52 लाख रुपीस है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार ये कहा था कि आपका रिस्क कवर जो होता है वो आपके उम्र के मुताबिक और आपके जिम्मेदारियों के हिसाब से होना चाहिए। इस बार जो है श्याम जी की उम्र, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो 40 है, तो
तो उस हिसाब से उनका रिस्क कवर भी उतना होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे साल उनका कितना होगा रिस्क कवर। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सेकेंड ईयर उनका रिस्क कवर जो है वो बढ़ रहा है। सेकेंड ईयर उनका रिस्क कवर बढ़ के 28 लाख हो रहा है नेचुरल डेथ के ऊपर, और एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर 54 लाख रुपीज हो रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, और ऐसे ही अमाउंट की अब उनके फैमिली को एक्चुअली जरूरत है अगर अनफॉर्चुनेटली श्याम जी को इस वक्त कुछ हो जाए तो देखते हैं दोस्तों कि श्याम जी ये जो पैसा है, ये जो प्रीमियम है, ये 15 साल तक भरने वाले हैं। 15 साल के आखिर में, मतलब जब श्याम जी का आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा उस समय श्याम जी की रिस्क अमाउंट हम लोग देखते हैं कितनी होगी। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा श्याम जी की जो है उस समय की रिस्क अमाउंट जो है वो 48 लाख रुपीज है नेचुरल डेथ के ऊपर, और एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है तो इट इज वॉपिंग 73 लाख रुपीज। ये अमाउंट काफी बड़ी है दोस्तों, और मेरे हिसाब से ये इस फैमिली के लिए इतने कम से कम इतनी अमाउंट तो जरूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि उम्र के हिसाब से आपको आपका प्रीमियम बढ़ाना है और उस हिसाब से आपको अपना रिस्क अमाउंट भी बढ़ानी है। यहां पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और एक डाइवर्जन में लेकर जाऊंगा, दूसरी बात भी बताना चाहूंगा। मेरे जो भाई बहन जो दोस्त है, जो लोग टर्म इंश्योरेंस की तरफ जिनका ज्यादा झुकाव है, देखिए टर्म इंश्योरेंस एक बेहतरीन उपाय है, लेकिन इसके पहले आप टर्म इंश्योरेंस देखें तो ये ऑप्शन के ऊपर भी आपने थोड़ा सा गौर देना चाहिए। हो सकता है कि आप टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ अगर इस प्लान को भी कंबाइन कर दे तो एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 15 साल तो हो चुके हैं, श्याम जी की अभी उम्र जो है वो 55 हो चुकी है, क्योंकि हमने एग्जांपल के लिए लिया था उनकी उम्र 40 इयर्स, तो 15 साल के बाद अब हो गया है 55 साल। अब 5 साल और शेष बचे हैं श्याम जी के रिटायरमेंट के, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही उन्हें इस इंश्योरेंस कंपनी से अब सालाना 2 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा। अब ये जो पैसा है ये उनको उनकी जिंदगी भर के लिए मिलता रहेगा, ताउम्र उन्हें ये 2 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा, और वो भी टैक्स फ्री है। तो देखा दोस्तों 15 साल सिर्फ श्याम जी ने पैसा भरा है और उसके बाद उन्हें टैक्स फ्री, वो भी गारंटेड। देखिए दोस्तों मैंने आप अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि जो भी प्लान मैं आपको बताऊंगा वो एकदम गारंटीड होगा, मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं होगा, ये बॉन्ड पेपर पर लिखित आएगा। आप उस पॉलिसी के बॉन्ड पेपर पर चेक कर सकते हो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या फायदे हैं इस पॉलिसी के अंदर। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पॉलिसी का जो है हमारा अगला फायदा क्या है। देखिए दोस्तों पहला फायदा मैंने आपको बता दिया कि श्याम जी को अभी 55 साल के बाद हर साल उन्हें 2 लाख रुपए मिलता रहेगा। दूसरा फायदा मैंने आपको बताया कि नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ के समय उन्हें कितना पैसा मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों श्याम जी की जब उम्र मान लीजिए 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, श्याम जी को कभी ना कभी तो भगवान का बुलावा आएगा, उस समय की स्थिति क्या होगी। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि अभी देखिए श्याम जी की उम्र जो है वो 80 साल की हो चुकी है, अभी श्याम जी को भगवान जी का बुलावा आ चुका है। तो इस समय उनकी फैमिली के हाथ में देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 1.77 करोड़ रुपीस उनके फैमिली को, उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये अमाउंट, ये राशि बहुत बड़ी है और इस बड़ी राशि की ही जरूरत अब श्याम जी के फैमिली को है। उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, उनकी फैमिली होगी, उन्हें इस अमाउंट की जरूरत है। अब देखते हैं दोस्तों अगर मान लीजिए श्याम जी को भगवान का बुलावा 85 साल की उम्र में आता है, मतलब 85 साल की उम्र में आता है, तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 1.84 CR मतलब 1 करोड़ 84 लाख रुपए, करीबन दोस्तों 1.25 से 2 करोड़ रुपए उन्हें उनकी फैमिली को मिल रहा है। तो देखा दोस्तों ये अपना सबसे बढ़िया फायदा था, तीसरा फायदा था, क्योंकि कभी ना कभी तो बुलावा आना ही है और जब भी बुलावा आएगा हम ढेर सारा पैसा अपने पीछे जो अपनी फैमिली है उनके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विरासत होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इस पॉलिसी के और भी कुछ फायदे हैं क्या। देखिए दोस्तों 75-80 साल की उम्र में जब भी श्याम जी को बुलावा आएगा कितना पैसा मिलेगा मैंने आपको बताया। अब वही एग्जांपल लेते हैं। देखिए 80 साल की उम्र में स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि श्याम जी की फैमिली को करीबन 1.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों श्याम जी की उम्र अभी मान लीजिए
80 साल की हो चुकी है। श्याम जी बहुत ही फिट एंड फाइन है और उन्हें अब ऐसा लगता है कि ये जो सालाना 2 लाख रुपए उनको मिल रहा है वो उन्हें लेने की जरूरत नहीं है और अभी तक तो भगवान जी का बुलावा भी नहीं आया है। तो इस समय श्याम जी के पास और एक ऑप्शन है दोस्तों, और एक विकल्प है। श्याम जी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर अगर आप थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो वहां पे एक अमाउंट लिखी हुई है, करीबन 1,65,00,000 रुपए श्याम जी को दिया जाएगा और ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इस उम्र में श्याम जी ने ये पॉलिसी सरेंडर कर ली और इंश्योरेंस कंपनी से वो 1,65,00,000 रुपए ले लिया तो इसके बाद उन्हें कभी भी सालाना 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा और उनके मृत्यु के उपरांत भी उनके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये ठीक से समझने की जरूरत है कि हर किस्म की सिचुएशन के अंदर कोई भी ऑप्शन हो आपके लिए ये जो इंश्योरेंस कवरेज है ये बेहतरीन प्लान है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये बॉन्ड पेपर पर लिख कर आएगा जो भी मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं। तो देखा दोस्तों आपने ये कितना बेहतरीन प्लान है। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को और एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, इस उम्र के लोगों ने नॉर्मली क्या करना चाहिए कि दोनों के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ। अगर आप इस पॉलिसी में सालाना 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी सलाह ये रहेगी दोस्तों कि आप 1 लाख रुपया पति महाशय के नाम पे और 1 लाख रुपए श्रीमती जी के नाम पे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बीच में अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि सारा जो इंश्योरेंस होता है, सारा जो रिस्क कवर होता है वो पति महाशय अपने ऊपर लेते हैं, ये समझकर कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पीछे फैमिली को सहारा देने के लिए कोई नहीं है। देखिए, ये सोच बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग यहाँ पर भूल जाते हैं कि रिस्क दोनों को बराबर है। श्रीमती जी के जाने से भी फैमिली को उतना ही नुकसान होता है। तो हमेशा मेरी सलाह ये रहेगी दोस्तों कि इंश्योरेंस जो होगा वो दोनों के ऊपर रखिए ताकि बच्चों का उसके अंदर नुकसान ना हो। आशा करता हूं दोस्तों कि इस प्लान की जो जितनी भी सारी खासियत थी वो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूं। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो देखने के बाद भी मुझे आप लोगों के कई सारे फोन आए, मैसेजेस आए, आप लोगों ने मुझे बहुत काफ़ी सराहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों पिछले समय के वीडियो के लिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसके लिए भी आप मुझे कृपया अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे अपने फीडबैक दीजिए। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, उसके ऊपर हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उन बच्चों के लिए आएगा जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खास किस्म की उम्र है जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया पॉलिसीज आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आप लोगों ने उसके ऊपर जरूर गौर देना चाहिए। तो जाने से पहले दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को दरख्वास्त करूंगा, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।